गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। और आज हम नया पार्ट पढ़ने वाले हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का। मैंने अभी आपको पिछले पार्ट में ये बताया था कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में कि 4 तरीके से आपको आंसर निकाल सकते हैं। आपको 4 बैलेंसेस दिए गए होते हैं। पहला बैलेंस है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट कैश बुक क्रेडिट, बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट पासबुक। ये 4 मैंने आपको बैलेंसेस बताए थे पिछली क्लासेस में। अगर ध्यान ना हो तो प्लीज़ आप क्या कहते हैं यूट्यूब पे दोबारा से देख सकते हैं मेरी वो क्लासेस को, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या था क्या नहीं था इसके बारे में। ये प्लस में होता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये माइनस में होता है। नाउ अगर आप पिछली क्लास देखेंगे तो मैंने पिछली क्लास में पहली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि भाई बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है। दूसरा मैंने आपको बैलेंस एज पर कैश बुक के क्वेश्चंस कराए थे। नाउ आज की क्लास में हम लोग बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट और बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट कैश बुक के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और पिछली क्लास को करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैंने मतलब बताया हुआ है कि पासबुक का डेबिट होना, का कैश बुक का क्रेडिट होना, इन सब का क्या मतलब है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं करी हुई तो वो क्लासेस पहले करें, फिर इसके बाद इस क्लास को करें, ठीक है ना। तो अब आपकी स्क्रीन पे ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसको हम उसको उधर ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बैलेंस एज पर पासबुक का कुछ दिया हुआ है। अगर हम इसको क्वेश्चन को पढ़ के देखें तो सबसे पहले दिया हुआ है कि भाई बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, वो भी कौन सी तारीख को बनाना है, 31 मार्च 2011। 31 मार्च 2011 एक पर्टिकुलर डेट है। इसके बाद कुछ भी चीज़ क्लियर होती है तो उसको हम अनक्लियर मानते हैं। पहली क्लासेस में मैंने आपको बताया डेट के बाद कोई भी चीज़ क्लियर होगी उसको अनक्लियर मानेंगे। सबसे पहले ऑन 31 मार्च 2011 योर पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ 6000 क्रेडिट। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें कैसे पता लगाना है बैलेंस एज पर पासबुक है या कैश बुक है। सबसे पहले देखो इसमें लिखा हुआ है पासबुक, है ना। अब कौन सी पासबुक है, ओवरड्राफ्ट पासबुक है या सिंपल पासबुक है, उसके लिए आपको आगे शब्द भी दे रखा है क्रेडिट। पासबुक क्रेडिट के साथ होती है, वो कौन सी वाली होती है, सिंपल वाली। और इसका जो बैलेंस आता है वो किस में आएगा, प्लस में। तो आप अपना फॉर्मेट बनाएं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट प्लस कर सकते हैं उसमें। ओके, अगर हम स्क्रीन पे देखें तो पहली वाली एंट्री हमने प्लस करी है बच्चों। मैं इसको फॉर्मेट पे नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत फॉर्मेट इजी है, आप इसको प्लस माइनस करें और आंसर निकाल के हुए जाएं, ठीक है। अगर आप दूसरा पार्ट पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है बिफोर दैट डेट, ये फालतू की बात है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। इशूड अ चेक अमाउंटिंग 1500 ऑफ विच चेक ऑफ 900 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी अभी हमें ये नहीं पता चेक मिला है या दिया है, वो बाद में देखेंगे, पर इतना चेक समझते हैं कि 1500 का चेक था जिसमें से 900 क्लियर हुए क्योंकि लिखा हुआ है प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बाकी बचे कितने, इसके बारे में कुछ नहीं माना गया। एक साइड क्लियर बताइए तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली कौन सी हो जाएगी, वो अनक्लियर हो जाएगी, मान के चलेंगे। अब स्क्रीन पे देखते हैं कैश बुक इक्वल टू पासबुक। पुरानी क्लासेस में भी यही कराया था, पिछले पार्ट में भी कराया था, ठीक है ना। अगर आप स्कूल के टीचर से पढ़ रहे हो तो वो किसी और तरीके से पढ़ा रहा होगा, तो आप प्लीज पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लो। इसमें 1 लाख इक्वल टू 1 लाख लिखा मैंने। चेक इशूड का मतलब पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने बताया हुआ कि चेक इशूड का मतलब होता पैसा जाना। तो आपने सबसे पहले वो पैसा अपने कैश बुक में काट लिए थे। कितने रुपए काट लिए थे, 1500 रुपए, हाँ या ना। आपके पास बैलेंस कितना बचा, 98500, ठीक है ना। पासबुक ने पैसे काटे, क्लियर करे, पर वो कितने क्लियर करे बेटा, 900। यानी अभी भी डिफरेंस है। कितने रुपए का डिफरेंस है, 600 रुपए का। अब मुझे 600 रुपए या तो कैश बुक में माइनस प्लस करूं या पासबुक में माइनस करूं। अभी मैं किस हिसाब से बना रहा हूं, बैलेंस एज पर, तो बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से बना रहा हूं, तो बैलेंस पासबुक में ही मैं क्या कहते हैं कुछ भी आंसर कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना है, माइनस कितने रुपए करने हैं, 600 रुपये। अब ये आंसर बिल्कुल 9850 होगा। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को पढ़ाने के 10 टीचर के 10 तरीके हैं, 10
क्या कहते हैं बुक्स के 10 तरीके हैं, आपको जो बेटर लगे वो अपनाओ, अगर जो अपनाते हो उसको शुरुआत से वही अपनाते हुए चलना, ध्यान रखना। बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, चाहे ओवरड्राफ्ट कैश बुक दे रखी हो, कैश बुक में ही आप प्लस माइनस कर सकते हैं। पासबुक दे रखी है तो पासबुक में कर सकते हैं, किसके तरीके से, हमारे तरीके से। और स्कूल के तरीके से कुछ और होगा, किसी और स्कूल के तरीके से कुछ और होगा, आपको और टीचर्स डराते रहेंगे ये गलत है वो गलत है। इन दी एंड आंसर आना चाहिए और आंसर सही आएगा, चेक करके देखते हैं, ठीक है ना। तो यानी सेकंड वाले आंसर में मुझे क्या करना है, 600 रुपये माइनस करने हैं, ठीक है, क्योंकि किस हिसाब से निकालने हम, बैलेंस एज पर बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से कर रहे होते तो 600 रुपये प्लस करने होते, पर अभी हम कैश बुक के हिसाब, पासबुक के हिसाब से कर रहे हैं, तो यहाँ पे 600 रुपये माइनस करने होंगे हमें। अ चेक ऑफ 800 पेड बाय यू इनटू द बैंक, जब भी हम कोई चेक पेड करते हैं तो वो पैसा आना होता है, इशूड नहीं किया, पेड कराया। आप आपने बैंक में चेक डाला है तो बैंक में चेक अपने लिए डालोगे दूसरों के लिए डालोगे, आप अपने लिए डालोगे ना, जब पैसा आएगा खुशी खुशी, जो दूसरे को दोगे तो वो दूसरा खुद डालेगा ना, मैं तो नहीं डालूंगा। अब चेक करते हैं बैलेंस, और कौन सी तारीख को करा था, 29 मार्च 2011, यानी डेट से पहले किया होता, बट नॉट बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक, पासबुक में वो पैसा नहीं आया। पासबुक का क्रेडिट का मतलब क्या होता है, बढ़ना। अब चेक करते हैं, कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। आपने 600 रुपये का चेक बैंक में डाला तो आपको बहुत खुशी हुई, आपके पास 600 रुपये आ गए, तो 1 लाख 6 आपने वैल्यू लिख ली होगी। पेड इनटू बैंक, आप से कोई गलती नहीं हुई, आपने तो लिख लिया, पर बैंक 800 रुपये, अच्छा सॉरी 800 रुपये कर दिए, पर बैंक से क्या हुआ कि बैंक ने वो पैसा क्रेडिट नहीं किया, बैंक का क्रेडिट मतलब प्लस नहीं करा बैंक ने, तो ये कितना हो जाएगा। अब बैलेंस एज पर पासबुक बना रहे हो तो क्या करना चाहिए मुझे, 800 रुपये, और बैलेंस एज पर कैश बुक बना रहे होते तो, ठीक है ना, तो यही 800 रुपये प्लस हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं, अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा फेर बदल कर लेते, हाइपोथेटिकली देख लेते हैं कि क्या होता अगर इस पे होता, ये लिखा रहता, कोई मुझे प्लस आंसर बताइएगा, चलो कितने रुपए से होगा वो बताइएगा, सोचिएगा समझिएगा। अ चेक ऑफ ₹800 पेड इनटू द बैंक ऑन 29 मार्च 2011 हैज बीन डेबिटेड इन द पासबुक, जल्दी से आंसर बताओ। हैज बीन, बस ये क्रेडिटेड के लिए जगह लग दिया है, हैज बीन डेबिटेड, बस ये लिख दिया, हैज बीन डेबिटेड इन द पासबुक। आंसर निकाल के दिखाएं वैल्यू के साथ, कितनी आंसर, क्या वैल्यू प्लस होगी, क्या वैल्यू माइनस होगी, कितनी वैल्यू प्लस और माइनस होगी। फिर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से आपको कराऊंगा। बेटा इसी क्वेश्चन को चेक करते हैं, आंसर नहीं आ पाया, कुछ बच्चों ने दिया, कुछ बच्चों ने गलत दिया, कुछ बच्चों ने सही दिया, पता नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। अगर मेरे पास कैश बुक इक्वल टू पासबुक होती, कैश बुक इक्वल टू 1 लाख, पासबुक इक्वल टू 1 लाख, अ चेक ऑफ 800 पेड इन द बैंक, हमने 800 रुपये प्लस कर दिए होंगे। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, हैज बीन डेबिटेड, पासबुक का डेबिट मतलब माइनस होता है, तो यहाँ पे कितने रुपये माइनस हो गए, 800। यहाँ पे कितने हैं, 100,800, और यहाँ पे कितने जीरो है, 99200। तो अब बैलेंस इस पर पासबुक करोगे तो 1600 रुपये आपको बढ़ाने, 1600 का 1800, 800 तो प्लस करोगे ही नहीं, इसमें ज़्यादा प्लस होंगे बेटा, 1600 होंगे। अब 1600 करोगे तो 100,800 डबल गलती हुई, जीरो से पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पे चले गए, तो वहाँ से वहाँ जाने के लिए आपको डबल छलांग लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है, ये एक आधी क्वेश्चन आता है पूरे उसमें, 5 एंट्रीज में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो टफ लगेगा आपको। अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन करने के लिए। देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ 85 फॉर इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट इन द पासबुक, पासबुक में साफ साफ बोल रहा है क्रेडिट हुई है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कल भी बोला मैंने, क्रेडिट डेबिट का मतलब समझ गए, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पासबुक का क्रेडिट मतलब पासबुक बढ़ना, कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1,85,000 रुपीज़ आपके बढ़ गए यहाँ पे, पास कैश बुक में 85 रुपीज़ अभी तक नहीं बढ़े, 1 लाख ही हैं, तो बैलेंस एज पर पासबुक निकाल ले तो आप 85 रुपीज़ को माइनस करोगे। भैया आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, मैं बता रहा हूँ कि पासबुक का डेबिट माइनस होता है और पासबुक का क्रेडिट बढ़ना होता है, जिसका अपोजिट होता है कैश बुक का, तो हमें 85 रुपीज़ माइनस करने हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करें हम,
On 31st March 2011, a check of 510 received by you was paid into the bank. मुझे समझ में नहीं आ रहा चेक दिया या नहीं दिया, मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, तो इतनी तो है कि बस इसमें लिखा हुआ पेड इनटू द बैंक। पेड इनटू द बैंक मतलब बैंक में आपने चेक डाला। बैंक में चेक किसका डालोगे? अपना, मतलब पैसे आए होंगे, तो यानी पैसे आने वाली स्टोरी है। अब स्टोरी को आगे बढ़ते हैं। बट वो सेम वॉज ओमिटेड। भैया ओमिटेड का मतलब नहीं था पेड इनटू, तो ओमिटेड का मतलब भूल गया, पर भूला कौन? चेक करते हैं। इन कैश बुक। हर बार बैंक से गलती होती थी, इस बार आपसे गलती हुई है। चेक करके देखें। कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। कितने रुपए का चेक आया? 510 रुपए का। सबसे पहले आप कैश बुक में प्लस कर लेते 510, पर इस बार आप ही भूल गए 510 रुपए बढ़ाना। किसने बढ़ा दिया 510 रुपए? तो यहाँ पे 1005110 है, और कैश बुक में कितने रुपए? 1 लाख रुपए अभी। तो हम क्या करना चाहिए हम लोगों को? माइनस 510। क्यों? बैलेंस है इस पर, और आप प्लस माइनस करके देखोगे आंसर यही आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं कराएंगे? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से आया हुआ है। यहाँ पे बैंक बैलेंस पासबुक, ना तो ये पता डेबिट है क्रेडिट है, तो हम बस नॉर्मल पासबुक मान के चलेंगे। तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस प्लस में जाता है। ओके, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नो एंट्री हैज बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। पहली बात ध्यान रखें कि भाई डिपॉजिट हुआ है तो पैसा आया है, अब किधर आया है वो चेक करते हैं। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक CB इक्वल टू PV, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपके स्कूल में शायद प्लस माइनस के तरीके से कराया हो, हैंड की तरफ से समझा सकते हैं। मेरे पे आप मेरी शक्ल नहीं देख सकते, तो मुझे ये यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में ही भूल गए इस बार। डिपॉजिट का मतलब होता है पैसा आना, तो भैया कैश बुक में ना आके किस में आ चुका है इस बार? पासबुक में आ चुका है। कितने रुपए आ चुके हैं? 500 रुपए। 1,05,00,000 रुपए, और यहां पे अभी भी कितने हैं? 1 लाख। तो भैया बैलेंस है, इसमें पासबुक बना रहे हो तो क्या करोगे आप? माइनस। तो ये माइनस होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक रिसीव्ड। रिसीव्ड मतलब पैसा आया है। चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। बैंक ले आना भूल गए। दोबारा से करते हैं हम लोग। बैंक ले जाना हम लोग भूल गए। कैश बुक इक्वल टू पासबुक, कैश बुक इक्वल टू पासबुक। 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। चेक रिसीव एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में पैसा आ चुका है। साफ साफ बोला है रिसीव। रिसीव मतलब पैसा आना, आना मतलब प्लस हुआ है। पासबुक में या कैश बुक में, वो तुम्हें आगे क्वेश्चन बताएगा। किस में एंटर्ड हुआ है वो? कैश बुक में। कैश बुक में प्लस हो चुके हैं। कितने रुपए प्लस हो चुके हैं? 1200। तो यहाँ पे 1 लाख प्लस 1200 रुपए आंसर होगा। इक्वल टू यहाँ पे पासबुक में हुआ नहीं, पासबुक में अभी भी कितने दिखा रहा है? 1 लाख। तो क्या करो 1200 को प्लस। जिसको नहीं समझ में आया वो प्लीज दोबारा से पूछ सकता है मेरे से, इजी है बहुत। दोबारा से अगर आप मेरा फॉर्मेट, कल का फॉर्मेट लिखा हुआ हो तो सीधे आंसर आएगा। मैंने अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, प्लीज को चेक करें। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड मेरे कल वाले फॉर्मेट में चेक करना, उसमें लिखा होगा पेमेंट साइड होती है। कास्ट शॉर्ट का मतलब होता है अंडरकास्ट। कैश बुक की क्रेडिट साइड अंडरकास्ट हुई है। बैलेंस इस पर पासबुक बना रहे हो तो क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, तो प्लस कर दो। फॉर्मेट के हिसाब से चेक करो, पासबुक में प्लस हो रहा है ना तो प्लस कर दो। कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है इसके। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। बैंक ने पेड कर दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम। कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। क्या भैया 1 लाख की जगह हम 2,000 3,000 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो वैल्यू, तो हमें प्लस माइनस करके एंड में देखना है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पेड करेंगे तो पैसा आएगा जाएगा, और वो भी किसने करा है? तो कैश बुक में माइनस हो चुका है कितने रुपए, और यहाँ पे 600 रुपये माइनस नहीं हुआ। यहाँ पे अभी भी कितने हैं? 1 लाख। यहाँ पे कितने हैं? 99400। तो क्या करो बैलेंस है इस पर पासबुक के हिसाब से। समझ में आ गया? इजी था। दोबारा से अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। अब देखते हैं क्या हुआ, स्क्रीन में देखो। कैश बुक इक्वल टू पासबुक। चार्जेस आर अच्छी बात है बुरी बात? चार्ज मतलब तो लाठी चार्ज भी होता तो पिटना ही तो होता उसमें, तो ये भी तो बुरी बात ही होगी। तो यानी पैसा गया हुआ होगा।
और बैंक चार्जेस सबसे पहले किसने काटे होंगे? बैंक ने। और बैंक ने काटे कितने रुपए काटे होंगे? 20 रुपए। आपको बात पता लग गई, और आप आए घर पे, आपने 20 रुपए काटे और साथ के साथ एक और बार 20 रुपए काट दिए, यानी टोटल कितने रुपए काट दिए? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? प्लीज चेक करके देखो। ट्वाइस है, तो आपका आंसर आ रहा होगा 999460। तो बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से, वो बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से निकालोगे तो क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए इस जगह पे। बैलेंस एज पर पासबुक निकाले ना, तो ये कितना होगा? 99960, ये माइनस। और बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से निकालते तो ये प्लस होगा। समझ में आ गया? हटा दूं? स्क्रीन पे देखें दोबारा से बेटा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, यही है ना? हाँ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। इशूड का मतलब होता है पैसा जाना। 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, कितने रुपए का चेक था बेटा? कितने रुपए का चेक है? 500 रुपए का, ठीक है ना? 500 रुपए का। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर सॉरी बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से बना रहे हैं। चेक इशूड करा है, पैसा गए हैं, तो कैश बुक में 500 रुपए माइनस कर दिए होंगे। नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट मतलब बैंक में अभी तक माइनस, तो 99500, यहाँ पे कितना होगा? 1 लाख। तो क्या करना चाहिए मेरे को? यहाँ पे माइनस कर। डन बेटा? चेक रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब पैसा आना है या जाना? कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। चेक रिसीव्ड एंटर इन द कैश बुक, कितने रुपए का कैश चेक आया? 1000 रुपए का। और कैश बुक में तुमने एक बार नहीं, कितनी बार प्लस कर दिया है? तो 1,02,000 रुपए दिखा रहा होगा। बैंक कितनी बार प्लस करेगा? एक ही बार करेगा, क्योंकि एक ही बार चेक डाला है। तो बैंक कितना दिखा रहा है? 1,01,000। क्या करो अब? प्लस 1,000, प्लस 1,000। लास्ट क्वेश्चन, मतलब सेकंड लास्ट। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, डिसऑनर का कल ही मतलब बताया, पासबुक में माइनस हो चुका है। तो भाई कितने रुपए माइनस हो चुके हैं पासबुक में? पर आप कैश बुक में लिखना भूल गए, तो कैश बुक में अभी भी कितने लिखे हुए हैं? पासबुक में कितने हो गए? 95,000। क्या करना चाहिए? प्लस 5,000। बैलेंस एज पर पासबुक प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, नया क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं। हम दोबारा से देखते हैं। कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख बेटा। बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलना, अलाउड का मतलब इंटरेस्ट मिली है, इंटरेस्ट चार्ज का मतलब पैसा गया है, अलाउड का मतलब पैसा। कितने रुपए मिल गए मुझे? 5,000। गलती से, वो भी किससे? बैंक से। बैंक बैलेंस कितना दिखा रहा है? 1,05,000 का बैलेंस। कोई दिक्कत नहीं है, पर वो भी 5,000 रुपए गलती से हुए हैं। बैंक ने वो गलती ठीक तो करी, बट कब करी? डेट के, तो डेट से पहले तक तो वो गलती ही गलती है। हम गए बैंक में चेक करा, हमारे पास कितने रुपए दिखाई दे रहे हैं? 1 लाख कैश बुक में, और बैंक में कितने दिखा रहे हैं? बैलेंस कितना? 1 लाख। बैलेंस ऐसा पासबुक क्या करूं मैं? माइनस करो और आंसर को निकालो, बिल्कुल सही आंसर आएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल एग्जैक्टली सही आंसर आएगा। अब स्क्रीन पे देखते हैं बेटा। बैंक बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश बुक, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो ये माइनस में होगा पहला वाला तो। ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ 94400 के चेक आपने इशूड करे थे, या जो भी करा हो, डिपॉजिट करे थे, जिसमें से आउट ऑफ विच 11160 ये क्या हुए हैं? हैज़ बीन एंटर्ड, यानी क्लियर हुए हैं। बट कब हुए हैं? डेट के बाद या डेट से पहले? डेट के बाद। तो इसको क्या मानेंगे हम? बाकी के जो बैलेंस बचे हुए हैं उसको निकालने की अभी जरूरत नहीं है, वो क्या हो गए? जब ऊपर वाला अनक्लियर है तो बाकी के कौन से होंगे? वो। और मुझे क्लियर से कोई लेन देन, मुझे किससे मतलब है? अनक्लियर से मतलब है। ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। चेक डिपॉजिट है, तो पैसा 94400
1,94,000 रुपीज़ आ चुके हैं आपके कैश बुक में। पासबुक में केवल कितने आए होंगे जो बैलेंस हुए होंगे? बैलेंस कितने हुए हैं कोई बताएगा? 83240। तो 1,83240 आंसर है, यानी हमें प्लस करना पड़ेगा, बैलेंस माइनस करना पड़ेगा। बैलेंसेस पर कैश बुक कैसे कर ले? कितने रुपए माइनस करने पड़ेंगे? 11160। ठीक है ना। तो पहला वाला मुझे क्या करना है? माइनस। ठीक है, मतलब दूसरा वाला मुझे माइनस करना है। ठीक है। तीसरा वाला, ड्यूरिंग द मंथ चेक अमाउंटेड 89580 ड्रॉन इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर। ड्रॉन का मतलब था इशूड। ऑफ देम वन क्रेडिटर 38580 एनकैश द चेक ऑन 7th April वेयर अनदर 4320 हैव नॉट बीन एनकैश। यानी देखो ये भी क्लियर नहीं है और ये भी क्लियर, दोनों ही अनक्लियर है। तो इन दोनों को हम जोड़ के आंसर निकालेंगे। कितना आएगा चेक करो, दोनों को जोड़ो फिर देखते हैं हम। तब तो मैं इसको रब करो, इसकी भी देखते हैं प्लीज। ठीक है। कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। चेक इशूड कितने का हुआ है? 89580 का। कितने रुपए बचे होंगे? 10420 ये रुपए बचे होंगे। हमारे पास टोटल चेक कितने का था? 89580। बस ये कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है। इसमें दो तरीके हैं, एक चेक तो क्लियर हुआ और एक चेक अनक्लियर हुए। अनक्लियर वालों से मतलब है अनक्लियर कितने हुए? 38580 प्लस 4320, टोटल कितने हो गए ये? 42,900। 442,900। बाकी के बच्चे कितने? 42900 माइनस करो 80, और ये गए 15 में से 6, और यहाँ पे 8 7 में से 2 गए तो 5 और 45680। प्लीज़ चेक करने एक बार, प्लस करके देख लें, प्लस करके देख लें। मुझे केवल अनक्लियर वाले से मतलब है। क्लियर कितने हो चुके हैं? 45680 क्लियर हो चुके हैं। 10 3 4 9 में से 4 को 5। तो जो बचा हुआ है इस वाले को आपको क्या करना है? प्लस। ठीक है ना, यहाँ पे 42900 को। ठीक है, थोड़ा सा तेज कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है उसमें, तो बहुत इजी से है ये। प्लस माइनस का आपको मिस्टेक तो समझ में आ चुकी है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर है उसको माइनस कर देना। आगे बढ़ते हैं बेटा प्लीज़। हाँ बेटा, 46 कोई बात नहीं, मेन चक्कर है कि आपको वो समझ में आना चाहिए। क्लियर अनक्लियर वाले को हमें यूज़ करना है। अनक्लियर वाला कितना है? 42900। 42900 को हमें प्लस करना है। आगे आते हैं। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंक 28 मार्च पेड 10,500 टू द क्रेडिटर बट बाय मिस्टेक द सेम हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। पासबुक में तो माइनस हो चुके हैं। अब थोड़ा सा कैश बुक इक्वल टू पासबुक को ना सोचो। पासबुक में तुमने बैंक को बोला कि भाई 10,500 रुपये क्रेडिटर को देना, बैंक ने 10,500 रुपये काट लिए, बट आप भूल गए काटना, तो क्या करना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए बस। बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट 25 मार्च अ डेटर डिपॉजिट डायरेक्टली इन द बैंक में 9,000 रुपये आ गए हैं। पासबुक बढ़ गई है, कैश बुक बढ़ी हुई नहीं है, क्या करना चाहिए? प्लस करना चाहिए। इन द मंथ ऑफ मार्च द बैंक without any intimation debit the account for 120 for bank charges and credit the same for 180। प्लीज़ चेक करते हैं। बैंक ने आपको बताया नहीं और बैंक ने आपके 100, पहले इस वाले पॉइंट को पढ़ते हैं। बैंक ने आपके 120 रुपये काट लिए, तो पासबुक कम दिखाई दे रही होगी, तो हमें क्या करना चाहिए? कैश बुक में माइनस। तो ये तो हो गया। फिर आगे बोल रहा है कि इस 180 रुपये क्रेडिट कर दिए पासबुक में। क्रेडिट करना पासबुक में क्या होता है? बढ़ना। कितने रुपये? 180 रुपये। तो अब पासबुक बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, तो अब क्या करना चाहिए कैश बुक को? प्लस। एक प्लस और एक माइनस। ठीक है ना। कैश डिपॉजिट 5780 इन द बैंक वॉज रिकॉर्डेड 7580। द एरर वॉज रेक्टिफाइड बाय द बैंक बिफोर। इसकी क्या होगी? कोई गलती हुई और वो गलती कितनी जल्दी सुधार ली गई? बैंक से पहले। जब गलती हुई और गलती को सुधार लिया तो मैं देखने जाऊंगा तो वो गलती मिलेगी या नहीं मिलेगी? मुझे नहीं मिलेगी ना, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है।
दैट्स इट फॉर माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, एक क्लास और लेनी पड़ेगी इसको पूरा कराने के लिए, ठीक है।